नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। भाजपा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और चुनावी मोड में रहने के चलते हर बार तैयारियों के मोर्चे पर भी बीजेपी सभी दलों से आगे नजर आती है। ऐसे में उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 सीटों पर कमर कस चुकी है। लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल की बात करें तो कांग्रेस अभी भी बूथ स्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करती हुई दिखाई दे रही है और कर्नाटक और हिमाचल की जीत को दोहराने का दावा भी कर रही है। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ हरीश रावत के सहारे पार लगेगी कांग्रेस की नैया? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों के साथ ही साथ कांग्रेस की तैयारियों की बात हो रही है, ऐसे में हर बार यानी कि पूरे साल चुनावी बोर्ड में रहने वाली बीजेपी इस बार भी 20 नजर आ रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से केंद्र में है उसे बदलने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। लेकिन तैयारियों की यदि बात की जाए तो तैयारियों के मोर्चे पर कांग्रेस धरातल पर कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने नजर नहीं आती। समाजवादी पार्टी के एक सांसद, उत्तराखंड के सांसदों की यदि हम गिनती करें 1999 से लेकर 2019 तक, तो यह आंकड़ा जिस तरह से आपके सामने पेश हो रहा है, कांग्रेस सांसदों की बात करें तो 14 बार कांग्रेस के सांसदों ने जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी के 11 सांसदों ने 19 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के 7 सांसदों ने अब तक 14 बार जीत हासिल की है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस का हमेशा से टक्कर का मुकाबला रहा है। दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर रही है। 2024 लोकसभा में एक बार फिर ऐसा लगता दिख रहा कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर 1999 से 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के 11, कांग्रेस के 7 और समाजवादी पार्टी के 1 सांसद बन चुके हैं, जिसमें भाजपा के 11 सांसदों ने 19 बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने 14 बार जीत हासिल की है। उत्तराखंड के आंकड़ों से साफ हो जाता है कि बीजेपी ने हमेशा उत्तराखंड में मजबूती से लड़कर जीत हासिल की है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर फतह हासिल की थी, जिसमें पौड़ी गढ़वाल में मालाराज महालक्ष्मी, गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार लोकसभा से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट हैं। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव होने से पहले ही तैयारियों में जुट गई है और सभी सांसदों को हारी हुई 23 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं अभी तक कांग्रेस को मजबूत कैंडिडेट संसद के लिए नहीं मिले, मगर कांग्रेसी दावा कर रहे कि उनकी तैयारी पुख्ता है। ऐसा है, बीजेपी पिछले 10 साल से बोलता हूं सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव जीत रही है। संगठन की अगर ये बात करते हैं बीजेपी, तो बीजेपी का संगठन हिमाचल में भी था। इन्होंने कहा था हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है, तो मुझे लगता है पन्ना प्रमुख हो चाहे पवा प्रमुख हो, वहाँ भी नहीं चला। जनता जान चुकी है इन्होंने 10 साल में देश को गुमराह करने का काम किया है। कल हमारी रुद्रप्रयाग में बैठक है, हल्द्वानी में लगातार बैठक चली, बूथ से लेकर और राज्य स्तर तक संगठन पूरा तैयार है। जो कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से महिलाओं से वादा किया था, उन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी का संगठन धरा का धरा रह जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी के 5 सांसद तैयारी में जुटे हैं, इतना ही नहीं कई दावेदार भी दावेदारी को बेताब दिख रहे, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा लड़ता नजर नहीं दिखाई दे रहा है। जरूर हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी दावेदारी ठोकी है। वहीं नैनीताल सीट से भी यशपाल आर्य अपनी सीट में दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से हाथ पीछे
खींच लिए हैं। कांग्रेस पर भाजपाई तंज कस रहे। प्रीतम सिंह जी की जहां तक बात है कि अपना नाम वापस ले लिए, तो देखिए ऐसा है, जिस तरह से लगातार उपचुनावों में भी उन लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें खुद समझ में आ गया है कि अब अगर हम खड़े भी होंगे तो हारेंगे ही। इस कारण उन्होंने अपना नाम शायद वापस ले लिया होगा। और बाकी लोकसभा चुनाव की जहाँ तक तैयारी की बात है और चीज़ों की बात है, तो वो इस समय अपने अंदर खाने की ही लड़ाई को नहीं संभाल पा रही है, तो वो जनता के बीच पार्टी की लड़ाई कहाँ से करेगी। तो पहले वो अपनी टूट फूट को थोड़ा सीलने की कोशिश करे। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वह है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। चुनाव सर पर हैं, मगर तैयारियों को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि कौन चुस्त कौन सुस्त। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और 5 की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी सामने ला दिए हैं, ऐसे में कांग्रेस की नैया अभी भी अधर में है और नामों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कश्मकश जारी है। अपने डिबेट की मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले अपने मेहमानों से करा देती हूं आपका परिचय। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता गरिमा दसौनी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र सिंह आप नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गरिमा जी आपसे ही, लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अब उत्तराखंड की जनता नकार रही है, लेकिन यहां पर तैयारियों की हम बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आपसे कहीं आगे नजर आ रही है। चेहरों की यदि बात करें तो क्या कहेंगे आप कांग्रेस के चेहरों को लेकर? देखिए, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। जिस समय से आपने डिबेट की रिपोर्ट शुरू करी है जी, आप एक तरफा बात आपकी रिपोर्ट में हो रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने कहा कि भाजपा ने अपने 5 चेहरे 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए, कौन है वो, जरा हमें भी पता चले। नहीं, आपको तो नाम भी गरिमा जी रिपोर्ट आपने सुनी होगी तो आपको नाम भी तो रिपोर्ट में बताए गए हैं, चाहे हम गढ़वाल की बात कर लें। सुनिए, आपने जो सिटिंग एमपी हैं उनके नाम लिए, लेकिन जो प्रत्याशी होने वाले हैं 2024 में उनके नाम अभी तक उजागर भाजपा ने नहीं किए। और आप कैटेगोरी बात, गरिमा जी नाराज मत होइए, जपेंद्र जी तो हमारे साथी हैं, प्रत्याशियों के नाम भी बता देंगे। आप मुझे बताइए गरिमा जी नाराज होने वाली बात है। अरे ठीक है, गरिमा जी, अरे सुनिए गरिमा जी, आप अपसेट हो गए, लेकिन आप कांग्रेस के दावेदार मुझे बता दीजिए ना गरिमा जी। अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे बात कर रख लेने दीजिए, बीच में इंटरफेयर मत करिए। नहीं, मैं इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले जानना चाह रही हूँ। जी, मेरी बात सुनने के लिए मुझे बुलाया है ना आपने, तो सुन लीजिए ना। नहीं, सुन रही हूँ मैं जी। नहीं, क्या तैयारियां आपको दिखाई पड़ रही है भाजपा की, और आप कह रहे हैं कांग्रेस अभी भी ब्लॉक और बूथ लेवल को मजबूत करने में लगी है। ये तो पूरे 5 साल होना ही चाहिए। पार्टी वही होती है जो बूथ और ब्लॉक। ठीक है गरिमा जी, अगर मैं मान भी लूं, ठीक है गरिमा जी, मैं मान लेती हूँ बहुत तैयारियां चल रही हैं, तो चेहरों का नाम बता दीजिए ना, कुछ ऐसे चेहरे जो हमें अभी तक पता ना हो, उसका खुलासा आप कर दीजिए ना इंडिया वॉइस पर। आप मुझे भाजपा के 5 चेहरे गिना दीजिए मैडम, मेरे अभी तैयार है। ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। 5 नाम बताइए जपेंद्र जी, प्रत्याशियों के नाम को लेकर गरिमा जी पूछ रही हैं आपसे। इंडिया वॉइस और इंडिया वॉइस एक तरफा जो है अपनी रिपोर्ट चला रहा है, तो बिल्कुल जैसे जीत गई हो, गोया जीत गई हो भाजपा 2024। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, प्रदेश की जनता के बीच में। हमारे सभी प्रत्याशी जा रहे हैं, हमारे गरिमा जी, अरे गरिमा जी, आप तल्ख तेवरों के साथ ही सवाल भी करेंगी। गरिमा जी, जब आपने सवाल किया तो आप जवाब तो सुनिए। गरिमा जी, आप बहुत मुखर प्रवक्ता हैं, हम सबको ये मालूम है, लेकिन आप जब सवाल कर रही है तो जवाब भी तो सुनिए। अभी हमारा टाइम है, आप हमें सुनिए। जब आपका समय था हम आपको सुन रहे थे। आप लोगों के बीच में टोकने की आदत बहुत बुरी आदत है। कभी आप एंकर पे सवाल उठा देते हैं, कभी आप चैनल पे सवाल उठा। गरिमा जी, आप कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है ना गरिमा जी, आप कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है ना, यदि आप ही इस तरह की नजीर पेश करेंगे तो बाकी लोग से मैं क्या सवाल करूंगी। अब आपने सवाल किया है तो आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात रखने का। जी जपेंद्र जी, पहली बार हुआ है कि इंडिया वॉइस ने मुख्य प्रवक्ता माना मुझे।
उत्तराखंड के अंदर हमारे 5 सिटिंग एमपी वो क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में जाके जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता से। और हमारे सिटिंग एमपी हैं, उन्हीं सिटिंग एमपी ने दोबारा जनता के बीच में जाना है। तो अभी तो हमारे वे सिटिंग एमपी हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनका कर्तव्य भी है और संगठन और सरकार भी उसी दृष्टि से काम करती है। अब कांग्रेस की हताशा ये है कि ना तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी है और ना कांग्रेस के पास सेकंड लाइन है, और फर्स्ट लाइन में इतनी सिर फुटबल है, तो अभी यही नहीं तय हो पा रहा है कि कौन प्रत्याशी जाएगा और कौन उसकी लेग पुलिंग नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और अपनी जिम्मेवारियों के साथ मैदान में डटी हुई है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है। हमारे 5 सिटिंग एमपी उत्तराखंड की जनता की और लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की पहली पसंद बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जहाँ कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव से पहले ही लीड लेते हुए दिख रहे हैं। मैं जरा एक शॉर्ट रिस्पॉन्स दूं एंकर महोदय, अगर जाए उसको तो कुछ याद दिलाना था कुंवर जतेंद्र को। जी दिलाइए। गरिमा जी उन्होंने जपेन जी ने बोल दिया कि सिटिंग एमपी फिलहाल उनकी सांसदों, उनकी संसद सीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी सीटों के नाम बताइए, चेहरों के नाम बताइए मुझे। हरीश रावत के अलावा यदि और कोई नाम सुनाई दे रहा हो तो बताइए। नहीं, क्यों यशपाल आर्या जी ने कह दिया कि अगर हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं लड़ूंगा। इसका मतलब कुछ तैयारी ना आपकी है ना इनकी। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कुंवर जतेंद्र को कि रेखा आर्या के पतिदेव गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच से अपनी पत्नी को अल्मोड़ा सीट का दावेदार घोषित कर दिया, और जो फटकार गरिमा दसवानी जी कुमार से, अब ये देखिए सुनना ही नहीं है इनको। गरिमा दसवानी जी, मैं आपको एक तथ्यपरक बात बता रही हूँ कि अजय टम्टा इनके अल्मोड़ा से सांसद हैं, लेकिन रेखा आर्या के पतिदेव ने अपनी पत्नी को सांसद प्रत्याशी घोषित कर दिया। दुष्यंत कुमार ने भी उसको अनुशासनहीनता बताया, अजय भट्ट ने भी उसको अनुशासनहीनता बताया, और अजय टम्टा जो सांसद है वो तो आग बबूला हो गए। तो इनके वहां सिर्फ केवल जो सिलने और फटने की बात हनी पाठक अभी कहते हुए सुनाई पड़ रही थी आपकी रिपोर्ट में। हनी पाठक से कहना चाहती हूँ कि अब रप्पू करने से भी फटा हुआ नहीं सिल पाओगे। अब तो इतना बड़ा चाक हो गया है कि वो सिलने से भी खाई जो है कार्यकर्ता और नेता की कुंवर जपेन जी जवाब दीजिएगा। कुंवर जपेन जी, जिस तरह से इन्होंने भानुमति का पिटारा बना दिया, दूसरी पार्टी के नेताओं को ले जाकर अपने कार्यकर्ताओं के सर पर रोकने का काम कर दिया। इसलिए इनके कार्यकर्ता आज की तारीख में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है कि वो वोल्केनो कभी भी फट सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमें पूरा भरोसा है कि 5 ठीक है। रविंद्र आनंद जी के पास जाऊंगी। रविंद्र आनंद जी, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है लोकसभा सीटों को लेकर? तुमसे क्या तैयारी कर? मैडम पहले इन्हें चुप करा लीजिए दोनों को। जी रविंद्र जी मैडम आपने सवाल पूछा। जी रविंद्र जी, क्या तैयारी है आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारी, क्योंकि हम जो प्रत्याशी घोषित करते हैं वो भी सबसे पहले घोषित करते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले लिस्ट हमारी आती है। और अभी ना तो आचार संहिता लगी है और ना ही चुनाव मूड में है, लेकिन चुनाव चूंकि स्तर पर है तो जो प्रक्रिया हमारी है वो चल रही है। गरिमा जी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो क्या 5 सीटों पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्याशी घोषित करे थे, तैयारी हो गई है उनकी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी भी साथ है आप? मैं अपनी पूरी बात कर लूं। ऐसा है, मैडम मैं क्या अपनी पूरी बात कर लूं? पूरी कार्यकारिणी मुझे किसने बताया है क्या मेरी बात पूरी हो गई? कम से कम भंग है, और मेरी जानकारी में उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए अधिकृत नहीं है।
क्योंकि कार्यकारिणी भंग है, तो ऐसे में सब कार्यकर्ता हो गए, रविंद्र जी हो गए तो प्रवक्ता कोई है रविंद्र जी, गरिमा जी क्या कह रही है कि आपके पास कार्यकारिणी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? प्रवक्ताओं का बयान, जनरली प्रवक्ताओं का बयान अधिकृत बयान होता है, लेकिन रविंद्र जी जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी भंग है, इनके शीर्ष नेता और हमारे शीर्ष नेता जो डिसाइड करेंगे वो हमारे सरकार। ठीक है गरिमा जी, अब जवाब लीजिएगा। देखिए रविंद्र जी जवाब दीजिएगा। मैम, आपने मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी पहले ही। नहीं, आपको मैं पूरा समय दे रही हूँ, अपनी बात आप रखिए और गरिमा जी के सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जी बिल्कुल दे रहा हूँ मैम। देखिए, मैंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन में भी है हम, तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे या मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा। लेकिन गरिमा जी तो कह रही है कि कार्यकारिणी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है आपके पास। मैम, आप ना, मुझे लगता है कि आप भी प्रवक्ता के लिए आ जाइए। आप ज्यादा बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं तो छोटे छोटे सवाल कर रही हूँ। रविंद्र जी सुन लिया आपका सवाल, आप मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। मैम बिल्कुल, बोलिए। मैम, मैंने ये कहा कि ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना है या अलायंस के साथ लड़ना है, पहली बात। दूसरा, जो गरिमा जी ने बात की है, देखिए मैं इस वक्त भी आप नेता के उससे बैठा हूं, ना कि मैं किसी प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं। मैं आम आदमी पार्टी के एक नेता की हैसियत से इस बात को कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें अपने दम पे लड़ना है या हमें अलायंस में लड़ना है। अगर हमारा नेतृत्व कहेगा अलायंस में लड़ना है तो हम अलायंस में लड़ेंगे। क्लियर बात है? ठीक है रविंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई। वही बात तो गरिमा जी कह रही हैं कि ना आपकी प्रदेश कार्यकारिणी है, ना प्रवक्ता है, तो मैम ना प्रदेश अध्यक्ष है, तो कौन बोलेगा, कौन, और फिर किस तरह की तैयारी की आप बात कर रहे हैं? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आप मेरी बात सुनिए। जो रविंद्र आनंद हर पार्टी में कार्यकारिणी भंग होती है, इनकी पार्टी में कार्यकारिणी भंग होती है। क्या इनके 2 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? क्या कांग्रेस के 2 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? ये तो मैम पार्टी में चलता है, कार्यकारिणी होगी तो भंग भी होगी, रीशफलिंग भी होगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई बन गया तो वो हटेगा ही नहीं। आप ये बताएं ना, क्या गरिमा जी बताइए, कोई ऐतराज तो नहीं है? रविंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो। कार्यकारिणी होती है, हमारी भी कार्यकारिणी भंग होती है, नई कार्यकारिणी गठित होती है। जो मैंने इस वक्त कैटेगोरिकली आपको बताया कि क्योंकि रविंद्र आनंद जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में पहला वाक्य ये बोला कि आम आदमी पार्टी यहाँ 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उस पर मैंने बोला कि रविंद्र आनंद इज नॉट ऑफिशियली अधिकृत नहीं है। ठीक है गरिमा जी, ठीक है। फिर इस पर एक छोटा सा सवाल है मेरा। ठीक है गरिमा जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आप 5 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव उत्तराखंड में? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी के 5 सीटों पर। तो फिर आप इंडिया गठबंधन के अलायंस में कैसे तालमेल बैठा? देखिए, वोट शेयर का मामला होता है। विधानसभा चुनाव में वोट शेयर देखा जाता है। जो हमारे गठबंधन वाली पार्टियां हैं, उनको कितना शेयर वोट गया है लोकसभा। इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की कोई दावेदारी ही नहीं है। रविंद्र जी क्या कहेंगे अब आप? फिर वो हमारे सहयोगात्मक और सकारात्मक साथी हो सकते हैं। देखिए मैडम, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में तय करना है। ये मैं तय नहीं करूंगा, ये आप तय नहीं करेंगे, गरिमा जी तय नहीं करेंगी। ये राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके जो अलायंस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो हमारे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गरिमा जी कह रही हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से बोल रही हैं और वो कह रही है 5 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिलहाल तो तस्वीर आप देख रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना कि ये लड़ेंगे, ठीक है, ये कह रहे हैं लड़ेंगे, हम भी कह रहे हैं हम लड़ेंगे। कुंवर जपेंद्र जी, तो हम 5 सीट पे लड़ेंगे ना। कुंवर जपेंद्र जी क्या कहना है आपका? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिपेक्ष पे तो हम पहले कह चुके हैं कि हमारे 5 सांसद जो हैं मतदाताओं की और क्षेत्र की लोकसभाओं की जनता की पहली पसंद है। अब कांग्रेस भी 5 सीट पे लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, और जो अभी देश के अंदर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेता जेलों की यात्रा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर इजाफा भी हो रहा है और वहाँ पे कई तरह के नए किस्से भी खुल रहे हैं। अभी जो ताजा किस्सा खुल के आया है तो वो
300 करोड़ का तो निकल के आ ही गया कि फंड कहाँ लिया गया, कैसे यूज हुआ, और 500 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है जवाब मान लिया है। और वो तो ठीक है, वो अब ये गठबंधन जो है ये धीरे ऐसे ही बंगाल में ममता जी कह रही है हम भी लड़ेंगे, ऐसे ही महाराष्ट्र में जैसे योगी सर कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन जो है ठीक है, ठीक, गरिमा दसोनी जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात छोड़ भी दें, उनके सांसद हों या सांसद के बाद कोई नया प्रत्याशी निकलकर सामने आए, लेकिन इंडिया गठबंधन का यहाँ पर ये जो समीकरण है ना, ये समझने में भी दिक्कत हो रही है। एक तरफ आप दोनों लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद डिसीजन होगा, और उसके बाद, और दूसरी तरफ दोनों ही लोग 5-5 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कैसे यहाँ पर तालमेल हो पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक और सवाल, क्या तालमेल यदि आपका बैठता है तो आप सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या पार्टी में इसको लेकर मंथन हो रहा है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रवक्ता है आप। देखिए, पहले तो मैं कुंवर जपेंद्र की नॉलेज में लाऊं कि नैनीताल सीट से अजय भट्ट जी इस वक्त सांसद हैं और इनके पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे वहां से ताल ठोक चुके हैं। अगर इनको नहीं पता है तब मैं बता रही हूँ। तीरथ रावत जो है वो पौड़ी सीट से सांसद हैं और त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री ताल ठोक चुके हैं। उसके अलावा आप देखिए कि अल्मोड़ा सीट पर रेखा आर्य ताल ठोक चुकी है, तो इनको शायद खुद नहीं पता कि इनके वहाँ जपेंद्र जी, है। गरिमा जी जो जानकारी आपको दे रही हैं, आपसे ज्यादा जानकारी है क्या? देखिए कुंवर जपेंद्र जी, सवाल जानकारियों का नहीं है, सवाल है प्रत्याशियों के अभाव का। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सिटिंग एमपी है, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है। सबकी इच्छा होती है कि भाई मैं भी पार्लियामेंट में जाऊं, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी पार्लियामेंट में जाएं, लेकिन जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, गरिमा जी, पार्टी की कुंवर जपेंद्र जी तो कह रहे हैं उनके पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन है। मैं तो आपसे आपकी फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ। जनता पार्टी में होता है, लेकिन कांग्रेस के पास पहली लाइन होता तो रहा ही नहीं। समस्या तो यह बात है कि पुलवामा करके या दूसरे आडंबर करके ये लोग चुनाव के समय पर शिगुफा छोड़ते हैं और भावनात्मक पहलू पर वोटों की उगाही करते हैं, कभी धर्म की आड़ लेके, कभी सेना की आड़ लेके, कभी। अरे वो ठीक है गरिमा जी, वो ठीक है, मैं कांग्रेस की तैयारियों की बात कर रही थी। आपको बीजेपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन के बारे में जानकारी है, कांग्रेस की फर्स्ट लाइन ही बता दीजिए गरिमा जी। गरिमा बयान हमारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रीतम सिंह जी से लेकर माननीय गोदयाल जी तक, माननीय मनीष खंडूरी जी से लेकर माननीय हरीश रावत जी तक, माननीय करण मेहरा जी से लेकर माननीय यशपाल आर्या जी तक, हमारे पास हमारे तो जो विधायक और सब कह रहे हैं वाले और जनाधार वाले नेता हैं। और आपने तो अपनी रिपोर्ट में खुद कहा कि कांग्रेस ब्लॉक और बूथ मजबूत करने में लगी हुई है, तो इससे बढ़िया जीत हमारी क्या होगी कि हम बूथ और ब्लॉक स्तर पर ध्यान दे रहे हैं। भाजपा ऊपर है, जड़ पर खत्म है। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस समय प्रचंड लहर दौड़ रही है और भाजपा के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई सुरक्षा का रूप ले चुकी है। सड़क व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पटरी से उतर चुका है। कानून राज का किसी को कोई डर भय है नहीं। तो ऐसे में यहाँ जंगल राज चल रहा है उत्तराखंड में और लोग समझ रहे हैं कि कमल का फूल उनकी भूल हो गई और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को दृष्टि पत्र में से 1/4 हिस्सा भी धरातल पर 2 साल के अंदर, 2 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग दृष्टि पत्र का 1/4। कुंवर जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े आरोप गरिमा जी ने लगाए यहाँ पर। जी, तो हम अपनी बहन के लिए यहाँ ये बता दें कि उत्तराखंड वन बहुल प्रदेश है। हमारा प्रदेश 70% वनों से घिरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का सोचना ये है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को प्रदेश के हित में, उत्तराखंड के जो हमारे वनों से भरपूर जो क्षेत्र है इनकी ऐसे ही जो है छवि बनी रहे, इसी तरह से साफ जल, साफ जलवायु से हम आनंदित होते रहें और उसी तरह से प्रदेश के 13 जिलों के डेवलपमेंट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा लेकिन कुंवर जपेंद्र जी, प्रधानमंत्री कुंवर जपेंद्र जी ठीक है, लेकिन उसमें तो फिर ये भी होता है ना कि आप जनता को जानकारी दे। जोशी मठ में जिस तरह की रिपोर्ट आपको दबाव में सार्वजनिक करनी पड़ी, हवा और प्रकृति को हम संजो के रखने
के लिए वचनबद्ध हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोबारा प्रदेश की जनता ने चुनाव करा है। ठीक है, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक, जनता फैसला तय करेगी। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। जपेंद्र जी, डिबेट को यहीं विराम देंगे। गरिमा जी बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी बहुत धन्यवाद, आपका भी और जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे थे, दावे दोनों पार्टी के अपने अपने हैं। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 5 चेहरों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है, वही कांग्रेस को लेकर अभी भी पूरी तरह से तय नहीं है। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि तैयारी उनकी पूरी तरह से तेज है और जोरों शोरों पर है और कहीं भी कोई दुविधा नामों को लेकर नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब लिस्ट सामने आती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।